ये न्यूट्रल हैं। बीइंग अ जज, एक जज को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, एक जज न्यूट्रल नजर आना चाहिए, एक जज को इंसाफ करना नहीं, इंसाफ होता हुआ दिखाना भी चाहिए। ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और कानून की कोई भी जूरिस्प्रूडेंस हो। हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, तू मेरी जान किस गुमान में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आपका अपना प्लेटफॉर्म है। हमने इस मुल्क के अंदर अखलाकी कदरों को बेहतर करने के लिए इकट्ठे होकर कोशिश करनी। हमें आजकल जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है उसके ऊपर बात करनी। हमें पाकिस्तान में वो हकूक जो हमारे हैं और वो हमें नहीं मिल रहे, हमने उसके लिए कोशिश करनी। उस सब चीज़ों के लिए अगर हम यकजान होकर एक आवाज़ होकर बोलेंगे तो ही हम एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकेंगे और हम इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे। इस तहरीक का नाम है एस्केप फ्रॉम केज। आज जितनी मर्जी बातें कर लें, जितने मर्जी सर्वेज कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी किसी से पकड़ी नहीं जा रही। पॉपुलैरिटी का ये आलम है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन इलेक्टेबल है और कौन इलेक्टेबल नहीं है। सर्वेज की माने, जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, जो इंडिपेंडेंट लोगों ने किए हैं, जो इंटेलिजेंस इदारों ने करवाए हैं, गवर्नमेंट की अपनी एजेंसियों ने करवाए हैं, वहां पर तो इमरान खान 162 प्लस सीट्स लेके जा रहे हैं। मतलब अगर उनकी मखसूस नशिस्तों को भी मिला लिया जाए, उन सीट्स को भी मिला लिया जाए, तो उनकी मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी पक्की। 2/3 आती है या नहीं आती, लेकिन क्लियर मेजोरिटी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हुस्न आता है तो उसके साथ बहुत सारे दुश्मन भी पैदा होते हैं। यानी ये जो चीज है, ये जो पॉपुलैरिटी है, यही इमरान खान की इस टाइम सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। तमाम हुकूमती हलके, एस्टेब्लिशमेंट, तमाम ताकतवर लोग मिलकर इस टाइम इमरान खान को गिराना चाहते हैं और उसके शाखसाने हैं जो आपको मुख्तलिफ अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में और 200 केसेस की सूरत में इमरान खान के ऊपर नजर आते हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी जितनी अरूज पर चली जाती है, उतने केसेस के अंदर इजाफा कर दिया जाता है। अब केपीके में अगर हम देखें तो इसके अंदर तो कोई डाउट है ही नहीं कि इमरान खान वाजे 2/3 से 3/4 मेजोरिटी भी लेके जाएगा, जहां पे मौलाना फजल रहमान को फिलहाल कुछ नहीं मिलने का। और नून लीग की पंजाब में जो गवर्नमेंट है, हम इस पंजाब में बैठ के, लाहौर में बैठ के अगर ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि नून लीग अब सीटों के लिए तरले मिनटों पे आ जाएगी, लेकिन सीट्स निकाल नहीं सकती, पॉपुलैरिटी नहीं रही। आज इमरान खान का नैरेटिव आपको पसंद है, आपको इमरान खान का नैरेटिव पसंद नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स विद द इमरान खान। सिंध में पीपल्स पार्टी को किसी तरह से ये सीट्स मिल जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, और बलोचिस्तान तो जिसकी हुकूमत उसके साथ ही जाता नजर आता है। ये वो सिनेरियो है जिसकी वजह से इमरान खान को किसी तरह से बैलेट पेपर से ही आउट कर दिया जाए। यानी इमरान खान का जो इंतखाबी निशान है बैट का, उसको अगर बैलेट पेपर से ही गायब कर दिया जाए और इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, तो ही पीडीएम की दाल गल सकती है। उसी के शाखसाने आ गया एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आज पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम एंकर्स, बिलखुसूस जो कि हुकूमती धड़े के साथ हैं, उनकी हुकूमत की, ताकतवरों की, इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर नजरें एक केस पर मरकूज हैं, जो कि तोशाखाना केस हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट के अंदर चल रहा। अब
ये बात अगर हम करें कि पाकिस्तान में जिसने जो किया है गलत, उसका उसको हिसाब देना पड़ेगा, ये अगर हम इस सेंस में देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ट्रायल्स इसी तरह से चलने हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इसी तरह से सख्ती करनी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तमाम ताकतवरों के होने चाहिए, तमाम लोगों के होने चाहिए। इंसाफ वो जो होता हुआ नजर भी आए, इंसाफ वो जिसे करते हुए किसी मुंसिफ को शर्मिंदा ना होना पड़े, इंसाफ वो जो किसी कायदे किसी कानून के तहत हो। लेकिन इंसाफ ये नहीं कि आपने प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट एस्टेब्लिश कर लिया। मीडिया ट्रायल के बगैर ही एक सब जुडिस मैटर के बारे में यह क्लेम करता है कि यह फैसला कहीं ना कहीं लिखा जा चुका है, लेकिन उस मीडिया को कोई पूछने वाला नहीं। जज हुमायूं दिलावर साहब की फेसबुक पोस्ट उनके सामने है, जिसके अंदर वो तकरीबन इमरान खान साहब को गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क इस वजह से नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इखलाकी कदरें नापैद थी, और पिछले 1.5 साल में जो रही सही इखलाकी कदरें भी थी वो भी वफात पा चुकी है, खत्म हो चुकी है, अपनी मौत आप मर चुकी। तो अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान पे आऊंगा, जहां पे आर्टिकल 10A क्लियरली डिस्क्राइब करता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान का कोई इदारा, पाकिस्तान का कोई प्राइवेट शख्स मुझ पे, किसी दूसरे शख्स पर, किसी तीसरे शख्स पर अगर किसी किस्म का कोई इल्जाम लगाता है तो उस इल्जाम को के लिए, उसको साबित करने के लिए एक रूल ऑफ लॉ के तहत कोर्ट्स बने हैं जहां उसको फ्री ट्रायल का हक मिलेगा। यकतरफा सुन के कार्रवाई नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को समझता कौन? पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को मानता कौन? मैं इमरान खान का शायद हमदर्द ना होता अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ एक मिसाल होता, अगर पाकिस्तान की अदालतें 130वें नंबर पर ना होती और पाकिस्तान के तमाम अदारे अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहकर काम करते, तो इमरान खान ने अगर एक सुई भी अपने इख्तियारात से आगे इस्तेमाल की है तो हम इमरान खान का गिरबान जरूर पकड़ते। लेकिन एक ऐसे माशरे में जहां पे रूल ऑफ लॉ, एक ऐसे माशरे में जहां पे कानून, एक ऐसे माशरे में जहां पे अखलाकियात की तजियां रोज हमारे सामने उठती नजर आती हैं, उस माशरे में जब एक शख्स के साथ ये इम्तियाजी सलूक होगा और मीडिया और पॉलिटिकल लीडर्स जो कि इमरान खान के मुखालिफ हैं वो सरेआम आकर जजमेंट के बारे में बात करेंगे और उनको हत्तुल इम्कान इस बात का यकीन है कि इमरान खान इस केस के अंदर नाअहल हो जाएगा। मीडिया के अंदर इस फैसले के पहले से लिखे जाने की बाज़गश्त आम है, जहां पे जुरिस्डिक्शन को तय किए बगैर, जहां पर उसके दायरे इख्तियार को तय किए बगैर आप ट्रायल को डे टू डे चलाने पर मुज़िर हैं। मतलब हाई कोर्ट के अंदर जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर दी, बायसनेस चैलेंज कर दी कि ये जज साहब हुमायूं दिलावर साहब जो है ये बायस्ड हैं, और ये खुद मानते हैं जो सोशल मीडिया पे जो इनकी पोस्ट हैं वो इनकी हैं। और अगर ये मानते हैं कि ये गालियों वाली पोस्ट और इमरान खान की जो मुखालिफ पोस्ट हैं इन्हीं जज साहब की हैं, तो एग्जैक्टली ये न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप किसी को गाली तब निकालेंगे जब आप उससे बदतरीन नफरत करते हैं। जब आप किसी शख्स से बदतरीन नफरत करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसका फैसला करें? लेकिन हाई कोर्ट ने भी एक खास तरीके से उन पिटीशंस के ऊपर फैसला करने के बजाय उन पिटीशंस को पेंडिंग में डाल रखा। सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो अपनी मजबूरी और लाचारी का इजहार करते हैं कि पहले अगर हाई कोर्ट इसका डिसाइड करेगी तो उस डिसीजन के ऊपर हम फैसला देंगे। यह सब कुछ इसी साथ चलता था। अब बात थी कि इमरान खान ने अपने डिफेंस के अंदर कुछ कहना था। जो दरखास्त आज गई
अदालत के अंदर इमरान खान के वकील की तरफ से कि हम इन 4 गवाहां को बुलाना चाहते हैं अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, हाई कोर्ट के अंदर जजमेंट्स नहीं आई, फैसले पेंडिंग है, लेकिन ये जज हुमायूं दिलावर साहब कानून की धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं। इनको किस चीज की जल्दी है? मुझे सिर्फ न्यूट्रलिटी प्रूव कर देंगे कि ये न्यूट्रल हैं। बीइंग अ जज, एक जज को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, एक जज न्यूट्रल नजर आना चाहिए, एक जज को इंसाफ करना नहीं, इंसाफ होता हुआ दिखाना भी चाहिए। ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस और कानून की कोई भी ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जिसकी अहम नुकात यही हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कानून से फर्क नहीं पड़ता, इखलाकियात से फर्क नहीं पड़ता, रूल ऑफ लॉ से फर्क नहीं पड़ता, तो अब भी किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून के मुताबिक मुझे एक राइट दिया कि मैं अपने हक के दिफा में अपने गवाह पेश कर सकता हूं, जिसकी दरखास्त दी गई कि हमें पेश करने दिए जाएं, लेकिन उस दरखास्त को उसी दिन खारिज कर दिया गया। बीइंग एक बात कहते हुए कि इन गवाहों का इस बात से, इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यह डिटरमिन कैसे होगा कि उन गवाहों का इस केस के साथ कनेक्शन है या नहीं, जब आखिर में, ट्रायल के आखिर में किसी भी मुल्जिम को जिसके ऊपर इल्जाम लगा हो, अगर उसको एक हक दिफा दे दिया गया है, वो अपनी मर्जी से गवाहान पेश कर सकता है, उसको एक एम्पल अपॉर्चुनिटी ग्रांट करनी पड़ेगी। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि एक मुल्जिम जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, वो गवाह जो पेश कर रहा है, वो गवाह इस केस से ताल्लुक नहीं रखते। अगर ताल्लुक नहीं रखते तो फिर आपने 1 घंटे में गवाहान को पेश करने के लिए क्यों कहा? सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे, पाकिस्तान में इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ पे, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने नफरत में इस मुल्क की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करना। यही आज हमने सारा दिन अदालत में देखा। कल केस फाइनल बहस में भी है, हाई कोर्ट में भी पिटीशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने जुमे वाला दिन रखा कि हम इन पिटीशन को डिसाइड करेंगे अगर हाई कोर्ट कल कोई डिसीजन नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद भी जज साहब ने अपनी एक एम्पल अपॉर्चुनिटी समिति कि मैं इस डिसीजन को सुना दूंगा। एक कंडक्ट है ना, आप कंडक्ट भी तो न्यूट्रल रखें ना। आप चाहे फैसला इमरान खान के खिलाफ करें, आप बदतरीन फैसला करें, उसको सजाए मौत दे दें, लेकिन जो कानून का प्रोसीजर है उसको क्यों वायलेट करते हैं? कानून की बातों को आप क्यों साइड पे करते हैं? क्यों जो कानून का अगला आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्यों इतनी गंदी मिसालें रखते हैं कि इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है? एक आम आदमी जब ये सब बातें टेलीविजन के ऊपर देखता है, अपने मोबाइल फोन्स के अंदर, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है, तो अदालतों का वकार उसकी नजर में क्या रह जाएगा? आज गली गली, चौराहों पे, थड़ों पे, हर जगह पे अदलिया डिस्कस हो रही है और पहले भी होती रही है जब नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए गए। जुल्फकार अली भुट्टो आपके सामने मौजूद है, लेकिन हमने तारीख के फैसलों से कोई सबक नहीं सीखना, ना हमने सबक सीखा है। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब गिल्टी हैं या नहीं है। मैंने तो बीइंग अ स्टूडेंट सिर्फ एक बात देखनी है कि क्या उनको एम्पल अपॉर्चुनिटी ग्रांट की गई है या नहीं, या सिर्फ उनको नाअहल करना मकसद है जिसका मीडिया के अंदर शोर मच रहा है। फैसला पहले लिखे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन सहाफियों के ऊपर क्यों नहीं लग रही जो ये बरमला कहते हैं, सरेआम कहते हैं कि फैसला पहले से लिखा जा चुका है, जो मर्जी गवाह पेश कर लें, जो मर्जी दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन मीडिया के लोगों की इतनी जुर्रत कैसे है कि वो ये बातें एक अदालत के बारे में कह दें। मेरी जज हुमायूं दिलावर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि
अदालत की बेतुकीरी में अपना किरदार अदा मत कीजिए, बल्कि इसको बुलंद कीजिए। बुलाइएगा उन सहाफियों को जिन्होंने ये लिखा कि फैसला पहले लिखा जा चुका है, जिन्होंने आपके किरदार के ऊपर आवाज उठाई है, जिसने अदालत के कंडक्ट के ऊपर आवाज उठाई है कि हमें तो पता है इसका फैसला यही होना है, मैनेज हो चुका है सब कुछ। आप बुलाएं उनको, पूछे उनसे कि उनको ये किसने दी है, अगर ये गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। किसी भी सब जुडिस मैटर के ऊपर इतनी बकवास कोई कैसे कर सकता है? सबको पता कि फैसला क्या होने वाला, सब कहते हैं कि फैसला पहले से लिखा जा चुका है, यानी सिर्फ आपने कल अनाउंस ही करना। वैसे भी क्रिमिनल केसेस के अंदर राइट कैसे क्लोज होते हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे? एक दफा आते, गवाहान को आने देते, फैसला कर लेते कि शायद जिस तरह से मीडिया कह रहा है कि आप मैनेज हो चुके हैं, आप मैनेज हो चुके हैं। ये तमाम चीजें जो शाखसाना है, कल इमरान खान नाअहल होंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएं, जेल चले जाएं, जो मीडिया लाइक माइंडेड जो ताकतवरों का मीडिया है, जो एस्टैब्लिशमेंट का मीडिया है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट का मीडिया है, वो शायद बगलें बजाए, शादियाने बजाए, वो मिठाइयां भी तकसीम करेगा। लेकिन अभी इसको रुक जाइएगा। मेरी जज साहब से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो सहाफी फैसला पहले लिखे की बात करते हैं, जरा उनको बुला के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खड़ा तो करें। ये अदालत के किरदार के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? आज इनके साथ ये करें ना कुछ, इमरान खान गलत है उसको सजा दे दें, उसको फांसी दे दें, लेकिन इन सहाफियों को तो पूछें जो दंदन आते, जो मर्जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो मर्जी बोलते जाते हैं। दूसरी तरफ आप पीडीएम के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं ले सके, वहां पे किसी के फंडामेंटल राइट की कोई बात नहीं हो रही। अदालतों ने भी अपनी जो तौकीर है उसको बेतौकीर किया और करती रही हैं। अब इमरान खान कल नाअहल होते हैं, नहीं होते, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंडक्ट ऑफ द कोर्ट है वो सब न्यूट्रल नजर नहीं आ रहा। अदालत ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं और कल ही फैसला सुनाने की जिद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले एक कल का दिन बचता है। ये दिन इतना इंपॉर्टेंट है हुमायूं साहब के लिए, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फैसला आप लोग करें, आपने इसके ऊपर आवाज उठानी है या नहीं उठानी। एक आम आदमी का क्या कसूर है कि ऐसी हॉरर स्टोरीज उसको रोज दिखाई जाए, वो मतलब तरह तरह की मीम्स बने, अदालत का वकार कम हो। ये मेरे लिए भी एक बाइस शर्मिंदगी की बात है। इसीलिए इस पे हम बोले, बात की, आप भी कीजिए इंशाअल्लाह।